नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। सीएम मोहन यादव क्या कह रहे सुनवाते हैं। चली और रानी कमलापति से चालू हुई वंदे भारत वैष्णव जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे आज ही ये रामगंज मंडी वाली लाइन हृदयराम नगर से निकालकर सीधा आगे जा करके और बड़ी संभावना बनेगी। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। इसी रेलखंड से हमारे यहाँ बैरागढ़ से हम लोग आते हैं जब भी उधर से पश्चिमी रेलवे वाले, तो ये रेलवे का ऐसा जंक्शन है जहाँ एक मंडल से दूसरे मंडल में आने में पता नहीं क्या चक्कर था, जैसे भारत पाकिस्तान जैसा हिसाब रहता था। कौन से मंडल की रेल आई तो निकालेंगे, कौन से की नहीं निकालेंगे। वर्षों तक यही नाटक चलता रहा। अरे भाई, भारत एक है, पूरा देश एक है, कहीं से कोई मंडल वाला आ जाए तो इसमें दोहरी दृष्टि क्यों होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण था। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल एक मंडल से दूसरे मंडल बल्कि सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे पूरे देश के सभी विभागों में आमूलचूल बदलाव करते हुए आज ही हमको वंदे भारत की सेमी स्पीड नई ट्रेन दे रहे हैं, जो खजुराहो से दिल्ली का सीधा कनेक्शन देकर के विकास का नया दरवाजा खोलेगी। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी रेल मंत्री को बधाई। कितना अच्छा लगता जब अपने आप पहली रेल चली और रानी कमलापति से चालू हुई। वंदे भारत की शुरुआत हमारे अपने यहाँ से हुई। विश्व का सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन हमारा अपना रानी कमलापति बनकर तैयार हुआ। निजी क्षेत्र का धनराशि मिला करके रेलवे के साथ नया प्रयोग करने का केंद्र भी बना और विकास का एक नया हमारा अपने आप में इमारत सबके सामने प्रदर्शित हुई। रेलवे के माध्यम से खास करके अभी अभी कहा है रामेश्वर जी ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा रेलवे फाटक, माननीय विश्वास सारंग जी आए, हमारे लोकप्रिय मंत्री, अभिनंदन करें विश्वास जी का भी। खेल और सहकारिता के क्षेत्र में हमारे मंत्री जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, हमारी लोकल सरकार सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश में लगभग 202 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 57 एक स्टेशन एक उत्पाद का आउटलेट का लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें हमारे अपनी नई सौगातों के लिए। लगभग 66 सोलर प्लांट, 13 नई रेल लाइन दोहरीकरण तीहरीकरण के साथ 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। ये आज ही के कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है। एक रेलवे कोच रेस्टोरेंट, एक लोको शेड, 3 रेलखंडों के विद्युतीकरण, और ये जो मैंने कहा है कि चौथी हाई स्पीड हमारी रेलवे जो खजुराहो से प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ भी होगा। 65 करोड़ की लागत से रामगंज मंडी रेल लाइन का नया, हमारा निषादपुरा से संत हृदयराम नगर तक नई रेल लाइन का लोकार्पण होने वाला है। ये सौगात हमको नहीं मिलने जा रही। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये नई सौगात हमको मिल रही है। मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर लगातार एक के बाद एक मेरे से जब पिछली बार बात हुई माननीय मंत्री जी की, वैष्णव जी की, उनने कहा कि आप अपने सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत बन गए, लेकिन बड़े पैमाने पर रेलवे की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये मध्य में है। और इसके कारण से मैं आपके डीआरएम के साथ भी बैठा था, उनसे कहा था कि कौन कौन सी रेल लाइन की बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हमारा अपना प्रदेश देश में बड़ी भूमिका अदा करे। और ऐसे में वो सभी रेल योजनाओं के लिए, नई लाइनों के लिए माननीय मंत्री जी का भी आग्रह है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जो जो आपके मन में सुझाव हो, जिस प्रकार के आइडिया हो, जो कठिनाइयां है,
आप निश्चित रूप से अपने विभाग को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी राज्य सरकार उसमें अपनी भूमि अधिग्रहण से लेकर के कई सारी सुविधाओं को देने के लिए लालायित है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश के विकास में, रेलवे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करे। कारण उसका स्पष्ट है, हमारे यहाँ ये बड़ी संभावना है, जिसके कारण से इस आधार पर विकास का नया रास्ता खुलेगा। जब हम सब समझ सकते हैं, पिछले 1 माह भी नहीं हुआ, फरवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे झाबुआ में, वो 3000 करोड़ के विभिन्न रेल के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का उनने लोकार्पण किया था, और 1 महीने से भी कम समय में वापस आज नई सौगात देने के लिए आए हैं। ये आने का मतलब ही है, उनका संकल्प है आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त देश में स्थापित करना, और हमारे लिए सबके लिए संकल्प है उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश देश के सबसे सशक्त राज्यों में 1 नंबर पे आए, ये हमारा सबका संकल्प है। हम और आप मिलकर के इन सारे कामों को इसी प्रकार से अच्छे ढंग से लोकार्पित करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रेलवे के आज के इस कार्यक्रम का सभी को बधाई देते हुए आज का मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 33 स्टेशनों का पुनर्विकास की जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में एक एक काम की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और सारा का सारा काम उसी द्रुत गति से चलेगा जिसके कारण से रेल में जाना जाता है, और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, जहां पर आपको बता दें कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, और इसके साथ ही प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दे रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए